देश के कई हिस्सों में पारा 50 पार हो रहा है और ऐसे में हर किसी को कमरे में ठंडक चाहिए और उसके लिए लोग एसी का बेतरतीब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जिसमें कि एसी की वजह से आग लग जा रही है। ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए डॉक्टर विकी पॉल मौजूद है हमारे साथ। सर, एक बात बताएं कि जो एसी से आग लगने वाली घटनाएं हैं वो क्यों हो रही है? देखिए, एसी खासकर अगर डोमेस्टिक यूज के बारे में जो हमारे घरों में आसपास होता है, स्पेशलाइज्ड एसी की बात नहीं करते, तो जो उस के हवाले से अगर देखें तो उसमें हम पाते हैं कि ये इस खास गर्मी में कोई जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा देर चलाना पड़ता है। ये डोमेस्टिक मशीन्स हैं। मैं प्योरली इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर फायर के हवाले से इतना मैं कह सकता हूं कि ये मशीनें 24/7 चलाने के लिए नहीं बनी है, ये छोटे यूज के लिए बनी है। अब दिक्कत ये है कि हमें चलाना पड़ रहा है, तो उसके लिए जो सबसे सेफ हिदायत ये है कि इसको 3-4 घंटे 5 घंटे चलाने के बाद इसको आराम दिया जाए, इसको ठंडा होने दिया जाए, क्योंकि अगर ये ओवरहीट होता है तो इसमें दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो कैपेसिटर है या कंप्रेसर है, तो वो गर्म होने के बाद वो असुरक्षित होना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऑपरेटिंग को टेम्परेचर फिक्स्ड है। जब हम इतनी टेम्परेचर में बात करते हैं तो धूप की वजह से वो उस रेंज में आ जाते हैं। जब उनकी इनएफिशिएंसी होती है, उनको उसका जो है वो खतरा बढ़ता है। तो 3-4-5 घंटे चलाएं, आराम करें, तो पहले तो उससे बच सकते हैं। दूसरा, अगर इसी की कंटिन्यूटी बताऊं तो अक्सर देखने में आता है, चाहे वो स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी हो, तो उसमें जो हमारा कनेक्टर है, एक साधारण आदमी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात बता रहा हूँ, बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। जो उनका प्लग पॉइंट है वहां पे एक एमसीबी होना चाहिए और उसको डायरेक्ट कनेक्ट करना है। कोई भी बनाएगा तार जो है उसका सीधा एमडी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आया हो, बीच में कोई उसमें कोई टुकड़ा ना जुड़ा हुआ हो, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजों से, ताकि वो उसमें से बीच में शॉर्ट सर्किटिंग की संभावना ना हो। दूसरा, वहां पे जो उसका जो प्लास्टिक कंपोनेंट अंदर वहां जहां वो तार वार जुड़ता है, वहां पे भी इसके आग लगने की संभावना होती है, क्योंकि वहां लूज हो जाता है। गर्म होता है तो वो कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, तो उससे वो पॉइंट लूज हो जाता है। तो उसका एक सिंपल, अगर एक साधारण टोटका देखें, तार पकड़ के अगर देख लीजिए, थोड़ी गर्म महसूस होती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किटिंग होनी शुरू हो रही है। ये ऐसा एक साधारण सा एक, आप कह सकते हैं कि कोई एक नुस्खा है, तो उससे हो सकता है आपको महसूस होता है कोई रबर की स्मेल आ रही है, बिल्कुल इसका मतलब है अब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया है, तुरंत प्लग को निकाल के देखें, अब गर्म हो रहा है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है। तो इस तरह की कुछ चीजों की सावधानी लें और उसको बार बार चेक करते रहें, तो काफी हद तक बचाव हो सकता है। और मेंटेनेंस करवाएं रेगुलरली। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि एमसीबी भी नहीं गिरता है और मतलब एसी में आग लग जाने वाली घटनाएं भी हो जाती है, तो इस तरह की चीजें कैसे होती हैं? देखिए, वो सारा एक वो इंजीनियरिंग का इशू है, कई दफे वो गिरता है, नहीं गिरता है, क्या रेटिंग है, या उससे पहले ही वो कुछ हो गया है। तो वो एक साधारण व्यक्ति को उस लेवल तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप सीधा उसको समय पे बार बार उसको, जब ज्यादा यूज है तो एक बार चेक करवा लीजिए कि इसका मतलब अंदर से कुछ हो रहा होगा, तो वो ओवर हीटिंग हुई होगी। तो बेसिकली ये है कि अगर ये धूप में उसका जो आउटडोर यूनिट अगर है, तो ऐसी संभावना बढ़ने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए उसकी तरफ एहतियात करें। एमसीबी नहीं गिरा तो उसके कोई और इलेक्ट्रिकल कारण भी हो सकते हैं, उसके लिए इतनी इंजीनियरिंग में अभी एक आम जनता को उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पर बेस्ट है कि आप उसको किसी एक्सपर्ट से या कोई इलेक्ट्रीशियन से, उससे अगर आप बात कर लें तो आपको वो थोड़ा एक्सपर्ट बता सकता है। पर ये जरूर है कि विंडो एसी, स्प्लिट एसी गर्मी में थोड़ी ज्यादा देर चलेगा तो ये दुर्घटना का कारण काफी हद तक रहा है और बन सकता है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अभी इन दो चीजों से बचें, और इनके आसपास अगर आप कोई कंबस्टिबल मटेरियल है, कागजात हैं, कोई कपड़े हैं या कोई ऐसी चीजें हैं या पर्दा है, तो उनको दूर कर दे। अगर कोई त्रुटि रह भी गई तो वो भी ये है कि आप कम से कम उससे दूर हो जाएंगे तो बचाव और आसान है। ये असाधारण चीजें से करने से
काफी हद तक हो सकता है नहीं समझ आया, नहीं कर पाए, तो कम से कम कंबस्टिबल मटेरियल को दूर कर दीजिए। अगर उसमें कोई ब्लास्ट होता भी है तो थोड़ा उनको दूर होगा तो उसका इम्पैक्ट कम होगा। तो कम से कम इतना तो एक इमीडिएट करेंगे तो ये जो हमारा एक बहुत ज्यादा गर्मी का इस वक्त कोई ये दौर चला हुआ है, तो इसमें से आप कंफर्टेबल भी रह सकते हैं और थोड़ा बचाव भी होगा। तो बाकी तो एक्सपर्टीज की बात है, इंजीनियरिंग आम आदमी को उसमें डेबल करने गैस वगैरह ज्यादा होने से भी क्या ब्लास्ट हो जाता है? जो उसके अंदर गैस देखिए वो उसका एक मापदंड है कि अंदर कितना गैस होना चाहिए। वो जो अब रीफिल तो करना ही पड़ता है, आए दिन कोई न किसी वजह से वो उसकी लीकेज हो जाती है, कई दफे कहते हैं एनवायरनमेंट की वजह से वो कॉपर क्रोड हो जाता है वगैरह, इस तरह की चीजें हैं। पर वो सारी मेरा मानना ये है कि वो इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता जितना बड़ा कारण, देखिए इसमें ज्यादा जो फटने के जो चांस होते हैं या आग लगने के चांस होते हैं वो या तो टर्मिनल पॉइंट के ऊपर है सबसे ज्यादा कॉमन। दूसरा ये है कि इसका जो कैपेसिटर है वो कहीं एक्सप्लोड हो सकता है। ये दो चीजों के ऊपर ज्यादा होता है। गैस का इतना ज्यादा मेरी कम से कम जानकारी में कह नहीं सकता कि होगा, इतने से हो जाएगा। तो आई थिंक लोगों को इसकी आसानी होगी और किसी की एक्सपर्ट एडवाइस ले ले तो थोड़ा और बेटर होगा। बाकी बेसिकली मशीन सेफ है, पर इस हालात में थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है। निश्चित रूप से एसी मशीन सेफ है, लेकिन उसको सेफ तरीके से चलाना आपकी जिम्मेवारी है ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। कैमरामैन राजीव के साथ कुमार कुंदन, TV9।